आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 होगा और 5.2 का सवाल नंबर पहला होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 और 2 तब 1 से 2 तक प्रश्नों है सभी संख्याओं के प्रत्येक का मापांक निकालना है। क्वेश्चन में बोला है आप लोगों से मापांक निकालने के लिए। देखिए मापांक पूछा है और पूर्णांक पूछा है, बहुत इजी सवाल है, ध्यान से समझिएगा, समझ जाओगे। देखिए जो शुरू में होता है उसको x बोलते हैं, x का वैल्यू क्या है -1, और जो i के साथ में रहता है उसको y बोलते हैं, तो y का वैल्यू क्या है -√3। यानी जो शुरू में रहता है उसको x बोलते हैं और जो बाद में रहता है उसको y बोलते हैं। अब हमको निकालना है मापांक, तो मापांक को क्या करते हैं, मापांक के लिए सूत्र होता है। मापांक के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र से लिखेंगे कि मॉड z, तो मॉड z का ही मतलब क्या होता है मापांक। मापांक का मतलब क्या होता है बाबू, मॉड z। तो मॉड z में सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है a² प्लस y², ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू रखेंगे, इसका x का वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ -√3 है, ये -√3 लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, तो जोड़िएगा तो 4 आएगा, तो 4 के वर्गमूल का हो जाएगा 2। यानी आपका मापांक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, मापांक। अब देखिए पूर्णांक निकालते हैं, तो पूर्णांक निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, tan थीटा बराबर मॉड में y/x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे tan थीटा, अब यहाँ से y का वैल्यू का होगा -√3। अब देखिए x का वैल्यू -1, इसमें मॉड लगा देंगे, और मॉड जब लगाते हैं तो मॉड का नियम ये होता है कि माइनस भी प्लस रहता है, लेकिन इसमें दोनों माइनस है तो आप काट भी सकते हैं। तो आपका क्या बच गया, देखिए ये मॉड में क्या हो गया √3/1, यानी भाग दीजिएगा तो √3 आएगा। √3 जब आ गया तो आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan होता है 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री के रेडियन में बदल दीजिए, तो tan थीटा बराबर रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो π/180 से गुना किया जाता है। किसी भी रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना किया जाता है। ये 0 से ये 0 खत्म, और 3 6 36 18, ये आपका हो गया tan थीटा। आपका tan थीटा का जो वैल्यू आ गया, tan कितना आ गया, तो π/3 आ गया। tan से tan गया तो थीटा का वैल्यू का आ गया π/3, यानी आप इस थीटा को L मान लीजिएगा, L बराबर का हो जाएगा π/3। अब देखिए आपको क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के लिए क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, लिखते हैं ARGZ, यानी पूर्णांक को आर्गुमेंट z से शुरू करते हैं, पूर्णांक को आर्गुमेंट z से शुरू करते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, आपको दिखाई दे देगा। चलिए अब देखिए पूर्णांक के लिए आपको सूत्र पढ़ा दिए, आर्गुमेंट z होता है। देखिए इसके लिए आपको हम समझाए हैं कि इसमें आपको याद करना पड़ता है चतुर्थांश। चतुर्थांश याद करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला में होता है अल्फा, दूसरा में होता है π-α, अब सुनिए तीसरा में होता है -π या +α, यानी इसके उल्टा होता है, तो इसके उल्टा भी यहाँ हो जाता है। आपको यह पता होगा कि पहला पाद प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस और माइनस। अब देखिए क्वेश्चन को देखा जाता है, पूर्णांक निकालने के लिए आपको क्वेश्चन देखा जाता है। क्वेश्चन किस पाद में है, तो देखिए जब दोनों माइनस रहता है
तो आप उस तृतीय पाद में समझिएगा, क्यों? देखिए -1 माइनस रूट 3 है, तो दोनों माइनस होने से हमको पता चल रहा है कि यह तृतीय पाद में है। तो तृतीय पाद वाला यहाँ सूत्र प्रयोग करिए। तृतीय पाद में है का पाई प्लस अल्फा। आपने अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, अल्फा के वैल्यू निकाले हैं तो क्या आया है माइनस पाई, और यहाँ से वैल्यू को रख दीजिए अल्फा के। पाई भाई कितना हो जाएगा 3, लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई। अब इसको घटा दीजिए, सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सूत्र को हटा रहे हैं। चलिए देखिए आपको करना क्या है कि आप यहाँ से घटा देना है, घटाइएगा तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, बस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 होगा। ये आपका पूर्णांक हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, मापांक निकालने के लिए जो कि मापांक आ गया 2, पूर्णांक निकालने के लिए जो कि पूर्णांक आ गया -2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।